इरफान साहिब को ये मालूम होता है कि उनका बेटा उनकी इजाज़त के बगैर अपनी बहन से मिलने गया है। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। एक बाप के लिए ये बात किसी सदमे से कम नहीं कि इसके घर के फैसले इसकी मर्जी के बगैर होने लगे। इरफान साहिब की सख्त तबीयत और उसूल पसंदी एक बार फिर सामने आती है और वो इस बात को अपनी अना का मसला बना लेते हैं। यही वजह है कि घर का माहौल एकदम बोझल हो जाता है और हर किरदार किसी न किसी अंदरूनी कश्मकश में मुब्तला नजर आता है। दूसरी तरफ आयरा भी अपने भाई को साफ लफ्जों में समझाने की कोशिश करती दिखाई देती है। वो इसे बताती है कि जब तक वालिदैन नाराज हैं, इसका यूं आना जाना मसाइल को कम करने के बजाय मजीद बढ़ा देगा। आयरा का लहजा अगरचे सख्त है, लेकिन इसके पीछे इसकी मजबूरी और हालात की संगीनी साफ झलकती है। वो जानती है कि अगर इस वक्त एक गलत कदम भी उठाया गया तो घर के हालात मजीद खराब हो सकते हैं। यही वो लम्हे हैं जहां नाजरीन आयरा के किरदार से या तो हमदर्दी करते हैं या फिर उसकी सख्ती पर सवाल उठाते हैं। मगर ये बात तय है कि वो हालात को संभालने की भरपूर कोशिश कर रही है। इसी किस्त में आयरा और कामयार के दरमियान वही पुरानी नोक-झोंक एक बार फिर देखने को मिलती है जो पहले दिन से इस कहानी का हिस्सा बनी हुई है। दोनों के दरमियान मुकालमे तेज हैं, तंज भी है और शको भी, मगर कहीं न कहीं एक उनकही मोहब्बत और ताल्लुक की डोर भी साफ महसूस होती है। यहाँ नाजरीन के ज़हन में एक ही सवाल बार बार आता है कि आखिर ये ड्रामा कब बदलेगा, कब ये नोक झोंक किसी वाज़े नतीजे तक पहुँचेगी। अब फिर यही कश्मकश इस कहानी को आगे बढ़ाने का वाहिद सहारा बनी रहेगी। कहानी का एक और जज्बाती पहलू फरिये के वालिदैन की बिगड़ती हुई सेहत है। खास तौर पर उसकी वालिदा की तबीयत दिन बदन खराब होती जा रही है और डॉक्टरों की तरफ से भी कोई खास उम्मीद अफजा खबर नहीं मिल रही। ये सूरत-ए-हाल फरिये के लिए किसी आजमाइश से कम नहीं। एक तरफ घर की जिम्मेदारियां और माँ की बीमारी, तो दूसरी तरफ कामयार जैसा दोस्त जो खुद अपनी जिंदगी के मसाइल में उलझा हुआ है। कामयार का किरदार इस किस्त में भी कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई देता है। वो अपनी गलतियों पर पशेमान तो है, मगर इस पशेमानी में भी वो ठहराव नजर नहीं आता जो किसी सच्चे बदलाव की अलामत हो।